हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। मैक्सिमम हमें पता चलता है बच्चे जब 2 से ढाई साल के होते हैं तब हमें मालूम चलता है कि हमारे बच्चे में ऑटिज्म है। और उस टाइम सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो है हाइपर एक्टिव। तो बच्चे जो है स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जो सिम्टम बताते हैं वो है कि बच्चा एक जगह नहीं टिकता है, इधर उधर भागते रहता है। हमें उस टाइम पता नहीं होता है जो हम बच्चे को खिलाते हैं। तो सबसे बड़ा जो हाइपर एक्टिव में रोल है वो है डाइट से रिलेटेड। जो चीज़ हम खिलाते हैं उससे जो है हाइपर एक्टिविटी में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो मैंने अस्मित को दिया है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो सबसे पहला है वो है जीएफसीएफ डाइट। तो सबसे पहले आप जान लो कि जीएफसीएफ डाइट क्या है। ग्लूटेन फ्री, केजीन फ्री। मतलब जीएफसीएफ का एक मतलब है ग्लूटेन फ्री और डेयरी प्रोडक्ट फ्री। मतलब केजीन का मतलब है जो चीज़ दूध से बना है उसमें केजीन होता है, तो उस चीज़ को आपको नहीं देना है। ग्लूटेन फ्री मीन्स होता है कि जो चीज़ में ग्लूटेन है, जो जिस ग्रेन में इलास्टिक की तरह आप देखोगे कि मैदा कितना इलास्टिक जैसा, आप उसको बड़ा करो तो बड़ा हो जाता है, छोटा करो तो जो जिस चीज़ में ग्लूटेन है, जिस ग्रेन में ग्लूटेन है उसको हमें बच्चे को नहीं देना है। और इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करना है। हमें दूध से बना कोई भी चीज़ नहीं देना है। और उसके बाद आती है कि हमें मीठा बिल्कुल नहीं देना है बच्चे को। जब हमें मालूम चलता है बच्चे 2 से ढाई साल के होते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। और जब तक कि बच्चे काउंट डाउन नहीं होते हैं, बच्चे कुछ सीख नहीं पाते हैं, तो हमें मीठा और दूध से बना प्रोडक्ट नहीं देना है। और बात आती है ग्लूटेन की, तो ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स भी आते हैं। आप ओट्स दे सकते हो एक समय में आप बच्चे को चावल दाल दे सकते हो। और आप दलिया बनाकर दे सकते हो। और गेहूँ से बना जो रोटी वगैरह है उसको आप कम कर सकते हो। ये नहीं कि नहीं दे सकते हैं, उसको हम उसके डाइट में कम कर सकते हैं, बाकी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद बात आती है कि बच्चे में कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बच्चे हाइपर होते हैं। लाफिंग भी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। जब बच्चे का पेट सही नहीं रहता है, पेट अपसेट रहता है, पेट में दर्द रहता है, या फिर इधर अगर एक तो कि उनमें स्पीच की ही कमी होती है, अपना एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो एक जगह टिकते नहीं हैं, या फिर उनमें लाफिंग इशू बहुत ज़्यादा होती है अगर वो मीठा खा लेते हैं, या फिर पेट में उनको गैस की समस्या होती है। जिन बच्चों के का पोटी क्लियर नहीं होता है उनका भी हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जो है डेली के खाने में उनको आप सलाद ऐड कर सकते हो, हरी सब्जियां दे सकते हो। जो जिस वेजिटेबल्स में कार्बोहाइड्रेट्स है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। कार्बोहाइड्रेट की वजह से भी बच्चे जो है हाइपर होते हैं। तो उसमें आप आलू से बना चीज़ बिल्कुल नहीं दे सकते हो। आप आलू दे सकते हो, लेकिन आलू की मात्रा को आप कम कर दो। हरी सब्जियों की मात्रा को आप बढ़ा सकते हो। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा आलू में होता है। आप अगर देखोगे जब बच्चे को चिप्स दे रहे हो या फिर आलू से बना कोई सामान देते हो तो थोड़ी देर के लिए आप उसको गौर करना, बहुत ज़्यादा बच्चे जो है हाइपर हो जाते हैं। और बच्चे को बाहर से पैकेट का सामान जितना भी होता है वो भी आपको नहीं देना है। पैकेट के सामान को खाने के बाद भी बच्चे हाइपर हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, कुछ फ्रूट्स भी हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे अभी सीजन चल रहा है आम का, आम में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, इससे पेट में गैस की समस्या बढ़ जाती है। और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और लाफिंग भी शुरू कर देते हैं। तो आप आम को भी बंद कर सकते हो, दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में उसे भी नहीं देना है। क्योंकि मैंने अस्मित को इन सारी चीज़ों को देने के बाद भी मैंने गौर किया था कि ये हाइपर हो जाता है। फिर मैंने उस पर सर्च किया तो मुझे मालूम चला कि इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से पेट में गैस की समस्या होती है, और जिससे कि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और लाफिंग की समस्या भी हो जाती है बच्चे में। और जिन बच्चों के माउथ में सेंसरी इशूज है, खाने को लेकर बच्चे जो है चबाते नहीं हैं, ठीक से निगल जाते हैं, जिसके कारण पेट भी अपसेट रहता है, खाना भी ठीक से पचता नहीं है। तो जिन बच्चों के माउथ में सेंसरी इशूज हैं उनके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उनको डेली की चीज़ में जो हार्ड चीज़ें होती है उसको ऐड करें। आप 4-5 बादाम डेली बच्चे को चबाने के लिए दे सकते हो, सलाद दे सकते हो, खीरा, ककड़ी, गाजर जो भी है वो सारी चीज़ें डेली कर सकते हो।
उसके बाद बात आती है प्रोटीन और विटामिन डी से भरपूर खाना बच्चे को देना है, क्योंकि बच्चे का बढ़ने वाला उम्र भी है और इन सब चीज़ों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप एग दे सकते हो। बाकी जो है फिश बच्चों के लिए और ऑटिस्टिक बच्चों को फिश बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जो अगर आपके बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग और फिश भी दे सकते हो। बच्चे में जो है विटामिन और प्रोटीन की कमी नहीं होगी। बाकी आप दूध, दही, पनीर की जगह आप आलमंड मिल्क का भी यूज कर सकते हो। तो डेली के यूज में आप स्प्राउट दे सकते हो, बच्चे के लिए बेस्ट होता है। और बच्चे के सेंसरी, जो माउथ के सेंसरी है वो भी रिड्यूस होता है। साथ में जो पोटी का प्रॉब्लम होता है वो भी इससे क्लियर होता है। तो आप स्प्राउट दे सकते हो डेली। उसके बाद आप डेली दूध की जगह दाल का भी यूज कर सकते हो, बच्चे को दाल पीने के लिए दे सकते हो। और जितने भी जो चीज़ है आप डेली प्रोटीन से भरपूर तो मुझे लगा इन सब चीज़ों से भी अस्मित में प्रॉब्लम है, तो मैंने उन सब आलू है, केला है, आम है या फिर बाहर का जो भी पैकेट का सामान है, ये सारी चीज़ें मैंने अस्मित को बंद कर दिया था। और बात अगर ग्लूटेन फ्री की है तो मैं उसको रोटी वगैरह भी देती हूँ। अगर आप सक्षम हो तो उसे बाजरे की भी रोटी बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप कॉर्न दे सकते हो, जितने ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स है उसका यूज आप कर सकते हो, बच्चे को दे सकते हो। और उसके बाद मैं आपसे एक और बात भी बोल सकती हूँ कि एक ग्लूटेन टेस्ट होता है। जब मैं अस्मित को जिस डॉक्टर्स के पास लेके गई थी, उन्होंने मुझे सजेशन दिया था कि एक ग्लूटेन टेस्ट होता है जो कि ब्लड से होता है, वो भी आप करवा कर देख सकते हो। अगर ग्लूटेन से बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज ग्लूटेन दे भी सकते हो। मैंने अस्मित का ये टेस्ट नहीं करवाया था, मुझे उतना ज़रूरी नहीं लगा था, तो मैंने ये टेस्ट उस टाइम नहीं करवाया था। लेकिन कि ये टेस्ट भी होता है। अगर आपको लगता है इससे आपके बच्चे में ज़्यादा समस्या हो रही है तो ग्लूटेन टेस्ट 300 से 400 रुपये का आता है, आप वो भी करवा सकते हो। तो मैं जाते जाते बस यही कहूँगी कि आप प्रोटीन और विटामिन से भरपूर खाना बच्चे को दो। बस आप मीठा बंद कर दो और आप दूध, दही, पनीर कुछ भी आप बच्चे को नहीं दो। उसकी जगह आप दाल का यूज करो, आलमंड मिल्क का यूज कर सकते हो। आप रोटी कम दो, चावल दाल ज़्यादा दे सकते हो बच्चे को। आप फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हो, आप इसमें सैलेड ऐड कर सकते हो, स्प्राउट ऐड कर सकते हो। जितने भी हेल्दी फूड्स हैं, आप तेल मसाले भी कम यूज करो। तो बच्चे अपने आप उसमें देखो कितना कुछ आप 50% हाइपर एक्टिविटी जो है डाइट से रिलेटेड है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। बाकी जो आप हाइपर एक्टिविटी के लिए जो काम कर रहे हो उससे भी बच्चे जो है काउंट डाउन हो जाएंगे। तो बस मैं आपसे जाते जाते यही कहूँगी कि डाइट का भी एक बहुत ही बड़ा असर होता है बच्चे में। और ये सब चीज़ें शुरुआत में आपको हर हाल में फॉलो करना है, क्योंकि उस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं। एक समय के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा मीठा भी दे सकते हैं। आप जो चीज़ बच्चे मांग रहे हैं वो भी आप पूरा कर सकते हो, लेकिन कि हमें शुरुआत में थोड़ा सा सख्त बनना पड़ेगा, तभी जाके हमारे बच्चे जो है ठीक होंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।